हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू है। आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित एक बड़ी वैकेंसी से संबंधित है और यह जो वैकेंसी हैं इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें टोटल 110 पद हैं और इंडिया के 4 प्लेस में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी 4 जगह, जहां पे महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। किस जगह पे कितना पद हैं, यह डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है कि किस राज्य में कितना पद हैं, वो डिटेल जानकारी हम बताने वाले हैं। और यह जो वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए है और लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। विभिन्न विषय की बात करें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में, टेक्नीशियन की फील्ड में एक बड़ी वैकेंसी है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र रीजनल में जो बात करें कि कौन कौन से विषय हैं, तो ग्रेजुएट में जो हैं इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन। डिप्लोमा में है इलेक्ट्रिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग। ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस है। तो ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है 15 पद, ग्रेजुएट सिविल में 6 पद हैं, ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में सिंगल पद हैं, डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल में टोटल पद हैं 12 और डिप्लोमा सिविल में टोटल पद हैं 6, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में टोटल पद हैं 2, ITI टेक्नीशियन के लिए टोटल पद है 5, डिप्लोमा ऑफिस मैनेजमेंट के लिए टोटल पद हैं 1, HR एग्जीक्यूटिव के लिए टोटल पद हैं 6। इस तरह से CSR एग्जीक्यूटिव का 1 पद है, लॉ एग्जीक्यूटिव का 1 पद है और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का सिंगल पद है, राज्यसभा असिस्टेंट का 1 पद है, लाइब्रेरी प्रोफेशनल का 1 पद है और PR असिस्टेंट के लिए 1 पद है। इस तरह से महाराष्ट्र में टोटल पद हैं 60। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो हैं, छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिकल में टोटल पद हैं 14 और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल में 14 पद हैं और ग्रेजुएट सिविल में 6 पद हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में 14 पद हैं और डिप्लोमा सिविल में 6 पद हैं। इस तरह से ITI इलेक्ट्रीशियन में 2 पद हैं और HR एग्जीक्यूटिव में 1 पद है। टोटल पद 43 पद हैं, यानी 43 पद हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ग्रेजुएट सिविल में 1-1 पद, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और ITI टेक्नीशियन में 1-1 पद, टोटल पद हैं 4। तो आप 4 मध्य प्रदेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोवा में जो हैं ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल, ITI टेक्नीशियन और HR एग्जीक्यूटिव तीनों में 1-1 पद हैं। यह जो पद हैं इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो हैं स्लॉट वाइज टेंटेटिव हैं, इसकी संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। एक्चुअल जो पद हैं कंपनी का जो रिक्वायर है उसके अनुसार होगा। जो रिजर्वेशन हैं वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू हैं और यह जो वैकेंसी हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम बात करें, थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, 10 से 15 मिनट का हो सकता है। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं, तो महाराष्ट्र में नागपुर, भद्रावती, वर्धा, सोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, परली, पुणे शिक्रापुर में है और पुणे टेलीगांव में भी है। इसके अलावा पादे मुंबई और नेवी मुंबई में है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में रायपुर, मदेसरा, दुर्ग, भाटपाड़ा, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़, कोतरा, रायगढ़ में तमाड़ और रायगढ़ छंपा में भी है। मध्य प्रदेश में सिवनी में है और गोवा में है, मपुसा में आवेदन आमंत्रित है। यह सेंटर है जहाँ पे पद की रिक्वायर है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI टेक्नीशियन के लिए ITI टेक्नीशियन ट्रेड में होना चाहिए और 13,500 रुपये सैलरी है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 15,000 रुपये सैलरी है। डिप्लोमा सिविल में होना चाहिए, 15,000 सैलरी है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल के लिए BE BTech BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 17,500 सैलरी है। ग्रेजुएट सिविल में भी BE BTech BSc सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 17,500 सैलरी है। ग्रेजुएट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी BTech इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में होनी चाहिए, 17,500 सैलरी है। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस या IT में होना चाहिए, सैलरी सेम है। डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट में जो है डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट या ऑफिस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, 15,000 रुपये सैलरी है।
HR एग्जीक्यूटिव के लिए MBA HR पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल में 17,500 सैलरी है। CSR एग्जीक्यूटिव में मास्टर इन सोशल वर्क MSW या रूरल डेवलपमेंट या मैनेजमेंट या इक्विवेलेंट 17,500 सैलरी हैं। लॉ एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएट डिग्री लॉ में होना चाहिए एंड बैचलर डिग्री लॉ में LLB 3 ईयर का कोर्स प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 17,500 सैलरी है। PR असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री मास कम्युनिकेशन BMSc या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होना चाहिए या BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। 17,500 सैलरी हैं। राज्य भाषा सहायक में BA हिंदी और के साथ में जो है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हैं। 17,500 सैलरी हैं। लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट पद के लिए जो है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आफ्टर ग्रेजुएट के बाद होनी चाहिए। 17,500 सैलरी है। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव में जो है MBA बिजनेस डेवलपमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस या मार्केटिंग या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस डेवलपमेंट या इंटरनेशनल बिजनेस या मार्केटिंग में 17,500 सैलरी है। इसके अलावा नीचे दिया है पेमेंट ऑफ एन एडिशनल 2,500 यानी 2,500 इन केस नो कंपनी अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड अवेलेबल। अकोमोडेशन जो है नहीं प्रोवाइड की तो 2,500 और मिलेगा, यानी रहने का यदि कंपनी नहीं देती है तो। अब कौन कौन से कैंडिडेट जो है इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? यदि आपका रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट जो है वेटिंग में है, 18 साल से कम एज है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। अंडरगोन या अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनी ड्यूरेशन, यदि आप कहीं से ट्रेनिंग किए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा और डिटेल जानकारी हैं कैंडिडेट से रिलेटेड। जो भी क्वालिफिकेशन आपका है, रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा जो है वो भी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। यदि आप डिस्टेंस से किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है रेगुलर मोड से होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप जो भी क्वालिफिकेशन लें रेगुलर मोड से ही लेना है। इसके अलावा कैंडिडेट के पास जो है कंप्लीट रिक्वायर क्वालिफिकेशन 2 साल का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, यानी 7/10/2023 से लेकर 6/10/2025 के बीच में जो क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। परसेंटेज जो है क्लियर जो है फाइनल मार्कशीट के हिसाब से परसेंटेज आपका लगेगा। इसके लिए डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है और जो डिटेल जानकारी है वो भी आपको पढ़ लेना है। जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंकेड होना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट आपको अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किया जा सके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स हैं इसके अनुसार। इसके अलावा जो है बैंक सीडिंग यानी अकाउंट नंबर आपको यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं स्टेटस है कि नहीं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा? तो सबसे पहले NITS पोर्टल पे आपको 100% रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद स्कैन कॉपी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो है क्लियर एंड पढ़ने लायक जो है उसको आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एज लिमिट के लिए जो है मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट ETC, SC ST के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, बैंक कैंसिलेशन चेक या फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक जो है डिटेल आपको लगेगा। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर लगेगा। अब यहाँ पे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया है कि जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ लेना है। मोस्टली चीज़ हमने बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए यदि आप एलिजिबल हैं तो सबसे पहले आपको NITS पोर्टल पर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है एग्जीक्यूटिव या CS जो भी पद है उसके लिए यहाँ पे यहाँ पे पदवार यानी पोस्टवार जो है आपको लिंक दिया गया है, इसी लिंक से आपको रजिस्टर करना है। और लाइब्रेरी साइंस का जो पद है उसके लिए अलग से आपको यहाँ पे दूसरा डिप्लोमा के लिए अलग से लिंक दिया है और लाइब्रेरी साइंस सहित तो अदर जो पद है उसके लिए ग्रेजुएट के लिए अलग लिंक दिया है। अब अलग अलग कैंडिडेट के लिए अलग अलग लिंक है। यह जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ से डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको NITS पोर्टल पर रजिस्टर करना है। इनरोलमेंट नंबर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि वेबसाइट पर आपको चेक कर लेना है। वेबसाइट पे चेक करने के बाद जो है
NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके लिए यूट्यूब में आप सर्च कर लेंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, आपको मिल जाएगा। और मैं भी कई वीडियो में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बनाकर अपलोड किया हूँ कि NATS पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है वेबसाइट का लिंक है www.powergrid.in, वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से कैरियर में जाना है, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप में जाना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाकर उसके बाद से आपको वेबसाइट पे जाकर एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। यह कब प्रोसेस करना है? रजिस्टर करने के बाद, NATS पोर्टल पे रजिस्टर करने के बाद ही यह काम करना है। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस, रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू प्रोसेस जो है नहीं लगने वाला है, यानी कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा। और रिटन एग्जामिनेशन या इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेंट का सिलेक्शन होगा, जो भी है। इसके बाद और डिटेल जानकारी इसमें दी गई है, बहुत सारी डिटेल जानकारी है, तो यह सब डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। यह जो इंटर्नशिप है, 1 साल के लिए इंटर्नशिप के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है, तो यह सब डिटेल जानकारी आप पढ़ लें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि जो है 6/10/2025 तक है और 15/9/2025 से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है और 6/10/2025 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। अब हम बात करें कि यह वैकेंसी कहाँ पे आया है, तो पावर ग्रिड में आवेदन आमंत्रित किया गया है, जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे इजीली तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं।